जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एमफिल और पीएचडी की अपॉर्चुनिटी एडमिशन के लिहाज से। और यूनिवर्सिटी है आज की इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आईयूबी के अंदर एडमिशन्स जो है वो ओपन हो चुके हुए हैं। डिफरेंट फैकल्टीज़ के एडमिशन ओपन है, जिसमें से फैकल्टी ऑफ फार्मेसी जो है उसके एडमिशन भी ओपन है। एडमिशन्स हैं एमफिल के अंदर और पीएचडी के अंदर। एमफिल और पीएचडी दोनों की अपॉर्चुनिटीज़ है। फार्मास्यूटिक्स एमफिल पीएचडी, फार्माकोलॉजी एमफिल पीएचडी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की एमफिल पीएचडी, और साथ ही साथ फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए भी एमफिल और पीएचडी। जो एमफिल के एडमिशन्स हैं उनका क्राइटेरिया और जो पीएचडी के एडमिशन्स उनका क्राइटेरिया मैंने आगे वीडियो के अंदर डिटेल में मेंशन कर दिया हुआ है। आपने किस तरह से अप्लाई करना ये भी मैंने बता दिया हुआ है। इनकी एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस है तकरीबन 1200 एमफिल के लिए और आई गेस 1500 है पीएचडी के लिए। आपने ये जो है फ़ीस जमा करवानी है किसी भी एचबीएल की बैंक जो है ब्रांच में। उसके बाद आपने आईयूबी का जो पोर्टल है ऑनलाइन, उसमें अगर तो आपने गैट का टेस्ट पास किया हुआ है और आपके पास उसका रिज़ल्ट कार्ड है जो एनटीए से गैट का टेस्ट दिया हुआ है, तो आपको इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के जो एंट्री टेस्ट है, ये जो टेस्ट है एमफिल और पीएचडी के लिए, वो देने की ज़रूरत नहीं है। आप वो सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपने गैट का टेस्ट नहीं दिया हुआ तो फिर आपको जो इनका यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है एडमिशन के लिए वो देना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको फर्दर 1500 रुपये का जो चालान है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। जो आपने एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस दी है उसकी रसीद के साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन पोर्टल पे, और फिर वो जो चालान होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा 1500 रुपये का, जो टेस्ट के लिए होगा। ठीक है। और उसके बाद इसकी फिर मेरिट लिस्ट वगैरह लगेगी जो टेस्ट के बाद इंटरव्यूज़ वगैरह की, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स है, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्मेसी प्रैक्टिस एमफिल और पीएचडी की अपॉर्चुनिटी है। जो एमफिल की रिक्वायरमेंट है वो कम से कम, अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो उसमें कितना जीपीए होना चाहिए, 3.0 कम से कम आउट ऑफ 4 सीजीपीए होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका 60%, अगर 60% है एनुअल सिस्टम से आपने पढ़ा हुआ तो आपका 60% जो है वो कम से कम परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। और जो क्राइटेरिया है पीएचडी का वो ये है कि पूरा साल आईयूबी के अंदर पीएचडी के एडमिशन्स ओपन है। तो आपने कंसेंट लेटर लेना होता है सुपरवाइज़र से। अगर उनके पास कोई अवेलेबल स्लॉट है कि जहाँ पे वो आपको रिसर्च करवा सकते हैं, तो आपने वो कंसेंट लेटर लेके फिर आपने अप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो ये आगे वीडियो में आप देख लें कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। जी, ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के एडमिशन जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट है। पोर्टल आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि पोर्टल का नाम है eportal.iub.edu.pk। अगर इसमें देखा जाए तो ऑप्शंस हमारे पास जो हैं वो एमफिल और पीएचडी की ऑप्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू द फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। अब यहाँ पे देखें तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर आपके पास मिल जाती है ऑप्शन एमफिल फार्मास्यूटिक्स और पीएचडी फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी एमफिल और पीएचडी करवा रहा है। फार्माकोलॉजी एमफिल फार्माकोलॉजी और पीएचडी फार्माकोलॉजी करवा रहा है। और फार्मेसी प्रैक्टिस की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, एमफिल फार्मेसी प्रैक्टिस और पीएचडी फार्मेसी प्रैक्टिस। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप देखें एमफिल के लिए आपके पास कम से कम, अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो सीजीपीए 3 आउट ऑफ 4 रहना चाहिए, या फिर अगर एनुअल सिस्टम है तो 60% जो है वो कम से कम आपका रिज़ल्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास जीएटी गैट का एनटीएस के थ्रू जो कंडक्ट हुआ गैट का रिज़ल्ट है तो आप वो दे सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो फिर आप ये जो आईयूबी का अपना डिपार्टमेंटल टेस्ट है वो बाईपास हो जाएगा। अगर तो आपके पास गैट का आपने क्लियर नहीं किया हुआ तो फिर आपको आईयूबी का टेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरह से पीएचडी एडमिशन के लिए भी जो है थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे ऑप्शन ये है कि पूरे साल आप जो है अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। सिर्फ ये है कि सुपरवाइज़र जो है वो आपको बता दे कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, हमारे पास इतनी स्पेस है, तो वो कंसेंट लेटर जो है वो चाहिए होगा। अच्छा, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है कि हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये नहीं चाहिए। आपने क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट्स बनाने हैं एडमिशन के टाइम पे। जो इंटरव्यू की मेरिट लिस्ट है वो iub.edu.pk के ऊपर आ जाएगी। अब क्या करना है कि 1200 और 1500 रुपये की फ़ीस है। 1200 एमफिल के लिए एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस है और 1500 पीएचडी के लिए एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस है। ये क्या करना है कि आपने एचबीएल की किसी भी ब्रांच पे जमा करवा देनी है। अब क्या करना है कि अगर आपने टेस्ट देना है तो आपको टेस्ट की अलग फ़ीस होगी जो है 1500 रुपीज़। आपने ये 1200 और 1500 रुपये की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है इसकी रसीद जमा करवा के जनरेट करना है अपना चालान फॉर्म, ठीक है, 1500 रुपीज़ वाला, और वो पे करके आप एलिजिबल हो जाएंगे
इसके जो डिपार्टमेंटल टेस्ट के लिए। और अगर तो आपने गैट दिया हुआ है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आईयूबी के टेस्ट में बैठने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। और लास्ट डेट इसकी बहुत अहम है, लास्ट डेट देख लें इसकी, जनवरी 31 2023 लास्ट डेट टू अप्लाई। इसका मतलब ये है कि अगर आप लास्ट डेट को ना देखें, आपने कुछ दिन पहले ही कम से कम इसको अप्लाई कर देना है, क्योंकि कई बार ये होता है लोग अप्लाई कर होते हैं, पोर्टल बिजी होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे करने में इशू होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। तो इसमें मुख्तलिफ बाकी भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे वेटनरी, एनिमल साइंसेज की और डिफरेंट और फील्ड्स हैं। लेकिन चूँकि हमारा फार्मेसी का है तो फार्मेसी में हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर एमफिल और पीएचडी। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। 31 जनवरी जो है उसकी लास्ट डेट है, तो आपने लास्ट डेट से भी कुछ अर्सा पहले आप कोशिश करें कि अप्लाई कर दें, ताकि पोर्टल भी बिजी ना हो और आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, या आपको कोई लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन 11th आवर पे आपको इशू ना हो, तो आप वो सारी प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह एडमिशन की, आपके डॉक्यूमेंट्स के दोनों सेट, सारी चीज़ें जो है वो आप थॉरली चेक करके एज़ पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन आप वो अप्लाई करें बिफोर हैंड अपनी लास्ट डेट से पहले। और मैं ज़्यादा लोगों को इसलिए कहूँगा कि आप फार्मेसी प्रैक्टिस और ये जो ग्रोइंग फील्ड है इसमें ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आने वाले दिनों में स्कोप इसका ज़्यादा है। कितने ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो ओपन हो रहे हैं और वहाँ पे उनको फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी आता है, आपकी फॉरेंसिक फार्मेसी आ जाता है, डिस्पेंसिंग इन कम्युनिटी आ जाता है, क्लिनिकल फार्मेसी इटसेल्फ आ जाता है। तो फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो आप कोशिश करें कि इसमें अप्लाई करें, क्योंकि जब आप एमफिल करेंगे और बाद में फर्दर पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको ऐसी फैकल्टी चाहिए कि जिन्होंने पीएचडी किया हो फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर, तो वो कम से कम एमफिल को पढ़ा सकें। और अगर एमफिल किया होगा तो वो फिर ज़ाहिर बात है जो फार्मडी के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं एज़ पर एचईसी क्राइटेरिया। ऑलरेडी फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें लोगों को पता है कि सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो इन डिग्री के साथ हैं। तो आप ये देखें कि फ्यूचर के लिहाज से आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा सूटेबल लगेगी, कि इसमें कंपटीशन जो है अभी कम है, और आने वाले वक्त में जब आप निकलेंगे पढ़ के तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कैसी होगी। अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। गुड लक।